क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने खमेई को कैसे एलिमिनेट किया? अमेरिका और इजराइल महीनों से खमेई की डेली लाइफ को ट्रैक कर रहे थे। खमेई तेहरान में बने बेते रहबरी कंपाउंड से ऑपरेट करते थे, जिसके नीचे उनकी सिक्योरिटी के लिए डीप अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए थे। ये बंकर इतने गहरे थे कि उन तक पहुंचने के लिए एलिवेटर में भी 5 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता था। बेसिकली इन बंकरों पर डायरेक्ट अटैक करना बेहद मुश्किल था। लेकिन यूएस और इजराइल ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। दिन के दौरान खमेई खुद को ज़्यादा सेफ फील करते थे और ऊपर अबव द ग्राउंड आ जाते थे। साथ ही यूएस और इजराइल को ये भी पता चला कि 28 फरवरी यानी सैटरडे की सुबह बेते रहबरी में खमनई की एक मीटिंग होने वाली है। यही इंफॉर्मेशन पूरे ऑपरेशन की फाउंडेशन बनी। अब अटैक से कुछ दिन पहले यूएस के 11 F-22 जेट्स को इजराइल के UVFDA एयरबेस पर भेजा गया और इस मूवमेंट की खबर डेलिब्रेटली लीक की गई ताकि ईरान का पूरा ध्यान सिर्फ इसी एयरबेस को मॉनिटर करने पर लग जाए, जबकि असली अटैक तो दूसरे बेसिस से होने वाला था। साथ ही इतने बड़े अटैक से पहले इजराइल के टॉप जनरल को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए था, लेकिन वो एक रूटीन पब्लिक डिनर में दिखाई दिए। जनरल ने ऐसा इसलिए किया ताकि ईरान को आने वाले अटैक की कोई भनक ना लगे। लेकिन अगले दिन सुबह अटैक लॉन्च हुआ। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया गया और ऐसा करने के लिए उनके पास कई ऑप्शंस थे, जैसे अमेरिका का EA-18G ग्रोलर जेट, जो पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक नॉइज ब्लास्ट करके रडार सिस्टम्स को जैम कर सकता है। इसके अलावा यूएस के पास ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो फॉल्स टारगेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स ऐसे जेट्स पर फायर करने लगते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मेथड चाहे जो भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन रिजल्ट ये था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीटली फेल हो गया। रास्ता क्लियर होते ही इजरायली जेट्स ने खमनई के कंपाउंड पर 30 बॉम्ब्स गिरा दिए, जिसके कारण उनकी और करीब 40 अन्य ऑफिशियल्स की जान चली गई।